हेलीकॉप्टर के उड़ते ही अनन्या और प्रिया ने राहत की सांस ली, लेकिन तभी उनकी नजर कोने में बैठे एक घायल लड़के पर पड़ी। वह दर्द से कराह रहा था और उसने अपने हाथ को एक फटे हुए कपड़े से कसकर बांध रखा था। अध्याय 3। अंतिम मोड़। नमन। अनन्या चौंक गई। वह उनकी ही बिल्डिंग का रहने वाला एक कॉलेज स्टूडेंट था, जो स्वभाव से बहुत शांत और मददगार था। नमन ने फीकी मुस्कान के साथ सिर उठाया। मैं बच गया। मॉल के बेसमेंट में फंसा था। सेना वालों ने ऐन वक्त पर निकाल लिया। एक खौफनाक खुलासा। हेलीकॉप्टर सुरक्षित कैंप की ओर बढ़ रहा था। तभी प्रिया की नजर नमन के हाथ से रिसते हुए खून पर पड़ी। वह खून लाल नहीं, बल्कि हल्का काला और गाढ़ा था। प्रिया के माथे पर पसीना आ गया। नमन, तुम्हें यह चोट कैसे लगी? नमन की आंखों में डर समा गया। बस एक खरोंच है प्रिया, भागते वक्त एक लोहे के गेट से लग गई थी। लेकिन अनन्या ने देखा कि नमन की आंखों की पुतलियां धीरे धीरे सफेद हो रही थीं और उसकी सांसें भारी होने लगी थीं। वह खरोंच नहीं थी, उसे काटा गया था। कैंप का संकट जैसे ही हेलीकॉप्टर सुरक्षित जोन, सेफ जोन में लैंड करने वाला था, नमन के शरीर में ऐंठन शुरू हो गई। वह अब नमन नहीं रह गया था। वायरस उसके दिमाग पर कब्जा कर चुका था। खतरा। हेलीकॉप्टर के छोटे से केबिन में एक जॉम्बी का होना मौत के जाल जैसा था। चुनौती। पायलट का ध्यान भटकते ही हेलीकॉप्टर क्रैश हो सकता था। अचानक नमन गुर्राते हुए प्रिया की ओर लपका। अनन्या ने बिना देर किए बीच में आकर अपनी वही लोहे की रॉड नमन और प्रिया के बीच अड़ा दी। नमन, रुको, खुद पर काबू रखो, अनन्या चिल्लाई, लेकिन उसकी आवाज का अब कोई असर नहीं था। आखिरी फैसला। हेलीकॉप्टर जमीन से सिर्फ 10 फीट ऊपर था। पायलट चिल्लाया, इसे बाहर फेंको वरना हम सब मारे जाएंगे। प्रिया की आंखों में आंसू थे, क्योंकि नमन उसका अच्छा दोस्त था। लेकिन जब नमन ने दोबारा हमला किया तो अनन्या ने हिम्मत दिखाई। जैसे ही पायलट ने लैंडिंग के लिए एक झटका दिया, अनन्या ने रॉड के सहारे नमन को खुले दरवाजे की तरफ धकेला और प्रिया ने उसे जोर से लात मार दी। नमन नीचे रेत के टीले पर जा गिरा। अगले ही पल हेलीकॉप्टर सुरक्षित फेंसिंग के अंदर लैंड कर गया। एक नई सुबह दरवाजा खुला और सेना के जवानों ने अनन्या और प्रिया को बाहर निकाला। दूर बाढ़ के उस पार उन्होंने देखा कि नमन का शरीर अब पूरी तरह बदल चुका था और वह बाकी जॉम्बीज की भीड़ में खो गया था। अनन्या ने प्रिया के कंधे पर हाथ रखा। सूरज उग रहा था, लेकिन वह रोशनी डर को खत्म नहीं कर पा रही थी। वे सुरक्षित थीं, पर उन्होंने अपना घर, अपना शहर और एक दोस्त खो दिया था। समाप्त। क्या आप चाहते हैं कि मैं इस कहानी का कोई वैकल्पिक अंत, ऑल्टरनेट एंडिंग लिखूं, जहां नमन को बचाया जा सके, या फिर किसी नई डरावनी कहानी की शुरुआत करें?